Greetings everyone, my name is Juhi Gupta and we are going to start with the new section from the chapter Why Do We Fall Ill? Difference between healthy and disease free. So अब इस पे बात करने वाले हैं कि डिजीज ना होना और हेल्दी ना होना इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ? क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ? या फिर मैं अगर कह सकती हूँ कि मैं अगर हेल्दी हूँ तो आई मीन कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है? क्या ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं या फिर इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है? इसके बारे में बात करें। सो हमने ये तो जान लिया कि हेल्थ का मतलब क्या है। हमने बताया था ना कि हेल्थ में तीन एस्पेक्ट्स हैं जो पूरे पूरे सॉल्व होने चाहिए। आप फिजिकली हेल्दी होने चाहिए, आप मेंटली हेल्दी होने चाहिए और आप सोशली हेल्दी होने चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक एस्पेक्ट कम है देन आपको हेल्दी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, सो अब हमको ये जानना है सबसे पहले कि हमको हेल्दी बोल दिया, एक तो हमें समझ में आ गया। अब डिजीज फ्री का मतलब क्या हो? तो डिजीज फ्री में सबसे पहले डिजीज फ्री का मतलब डिजीज ना होना। अब ये समझिए कि डिजीज क्या होता है और उसका ना होना, तो फिर आप ऑब्वियसली समझ जाओगे उसका ना होना इज डेफिनेटली उसकी एब्सेंस। सो द वर्ड डिजीज इज ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डिजीज से खुद ही समझ में आ जा रहा है कि डिजीज का मतलब क्या है। इसका लिटरल मीनिंग रहता है डिस्टर्ब्ड ईज डिजीज। ठीक है, आप टर्म देखिए, आई विल जस्ट राइट इट फॉर यू अगेन। ठीक है, आप टर्म देखिए, डिज ईज। ईज क्या होता है अगर पता हो तो? ईज मतलब आसानी। ठीक है, आसानी मतलब शांति, मतलब कोई एकदम कामनेस, नॉर्मल ईज हो रही है किसी चीज के लिए। एंड डिस का मतलब हो गया डिस्टर्ब्ड। जैसे ही आपकी आसानी, आपकी साधारणता, जैसी नॉर्मल चीजें चल रही हैं उनमें कोई भी डिस्टर्बेंस आता है देन इट इज कॉल्ड एज अ डिजीज। ये हो गया आपका डिजीज टर्म का डेफिनेशन। लिटरली अगर देखा जाए, मतलब वर्ड बाय वर्ड देखा जाए, जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल होना। डिजीज का मतलब होता है अनकंफर्टेबल होना। However, the word is used in a more limited meaning. आज के टाइम पे हम और ज्यादा इसे और स्पेसिफिक में बात करने शुरू कर देते हैं। जैसे हम अगर पर्टिकुलर डिजीज की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसका कारण ढूंढते हैं, उसका एक पर्टिकुलर कॉज होता है और कॉज भी जो होता है स्पेसिफिक होता है। हमने बोला कि डिजीज का मतलब हुआ अनकंफर्टेबल होना। तो अब ऑब्वियसली अब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, राइट? ऑब्वियसली दोनों चीजों में अंतर है, मतलब दोनों चीजों का मतलब है कि अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो कोई कारण तो होगा। सो देयर इज अ पर्टिकुलर कॉज फॉर दिस। ठीक है, अब लिमिटेड मतलब में हम बात जब कर रहे हैं कि डिजीज का मतलब क्या है, तो उस समय पे हम इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते कि कॉज क्या है। हम डिजीज क्या है, क्या परेशानी हो रही है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वी डोंट हैव टू, लाइक दिस डज नॉट मीन दैट वी डू हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। एग्जैक्टली फाइनल कॉज जानने वाली बात नहीं है। डिजीज हो गई है तो हमें ये जानना है कि परेशानी क्या हो रही है और उस परेशानी का नाम क्या है, परेशानी कहाँ से स्टार्ट हुई है। उस चीज को मतलब डिटेल्स में जाके जान सकते हैं, बट हाँ, लिटरल टर्म उस चीज को नहीं कह रही है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बताऊं कि किसी इंसान को डायरिया हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया डिजीज का नाम क्या है, डायरिया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया बीमारी कौन सी हुई है, डायरिया। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया वो बीमारी हुई कैसे है, उस बीमारी वजह से क्या परेशानी हो रही है। मैंने कुछ भी इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन मैंने अभी अब फिलहाल को आपको डिजीज का नाम बता दिया। तो दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। आपको एग्जैक्टली ना कॉज पता है, आपको ये भी नहीं पता कि शुरू कैसे हुई, क्या दिक्कत है, उसकी वजह से उसे लूज मोशंस हो रहे हैं, दीज आर द सिम्टम्स। लेकिन मैं आपको ये बताया नहीं एग्जैक्ट एजेंट क्या है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है। ठीक है, सो पुअर हेल्थ हो सकती है, ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि हमको एक डिजीज हो गई है। सो अगर आपकी बॉडी में डिजीज है, सो डिजीज की वजह से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो डिजीज की वजह से आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। हालांकि अगर मैं ये बोलूं कि डिजीज नहीं है इसका मतलब आप बोल दो कि आप हेल्दी हो, ये चीज सही नहीं है। ठीक है, मैं बोल दूं कि आई एम डिजीज फ्री, मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है क्या मैं हेल्दी हूं? नो, इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। ट्रू भी हो सकता है और जरूरी भी नहीं है। सिर्फ डिजीज ना होना, सिर्फ इस ये कह देना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे में कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ, दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब मैंने फिर वही वाली बात आ गई दोबारा से। एक गुड हेल्थ, एक डांसर है, ठीक है, डांस करता है या करती है, तो वो डांसर है एंड उनके लिए गुड हेल्थ क्या हो गया, उनके हिसाब से उनकी बॉडी बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहे हैं वो, ठीक है, और अपने मन मर्जी पोजिशंस में जा पा रहे हैं, अच्छे से पोज आ रहा है उनका डांस का, तो उनके हिसाब से हेल्दी का मतलब ये है। ठीक है, उनके हिसाब से हेल्दी का मतलब ये है उन्हें कोई बीमारी नहीं है, ना कोल्ड है ना कफ है, लेकिन किसी वजह से उनके पैर अच्छे से उतने नहीं खुल रहे जितना वो चाह रहे हैं। ठीक है, उस वजह से हेल्थ उनके उनके हिसाब से दे आर नॉट हेल्दी।
सिमिलरली किसी के लिए गुड हेल्थ का मतलब ये हो सकता है, जैसे एक म्यूजिशियन है, वो गाना गाता है या गाती है, ठीक है, उनके अंदर इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी, जितने टाइम पे वो बहुत ऊंचे सुर के नोट ले पाए, वो वाली चीज अगर उनके अंदर नहीं आ पा रही है तो वो बोलेंगे दे आर नॉट इन गुड हेल्थ, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हर किसी इंसान के हिसाब से हेल्थ की डेफिनेशन अलग है, बट हमने क्या बताया था, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन फिजिकल, मेंटल और सोशल की है। ये तीनों एस्पेक्ट अगर वो मेंटेन कर पा रहे हैं देन दे आर सपोज टू बी हेल्दी ओनली। सो एग्जैक्टली अगर रियल हेल्थ को हम सोशल एस्पेक्ट में, एक जनरल टर्म एस्पेक्ट में समझाने की कोशिश करें, मेरी बॉडी की जितनी भी कैपेसिटी है, जो भी मेरी आखिरी क्षमता है, वहां तक पहुंचने के लिए जो भी मुझे चीजें चाहिए, अगर वो मेरे से हो पा रही हैं, देन आई से दैट आई एम इन रियल हेल्थ। ओके, टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज दैट यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस, मेरा जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल है मेरे अंदर, उस चीज को रियलाइज करने के लिए, उस चीज की अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, इफ आई एम केपेबल, देन दिस इज कॉल्ड एज द रियल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इन ऑल एस्पेक्ट। जैसे हो सकता है मेरे को कोई बीमारी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, आई एम इन पुअर हेल्थ। दिस इज द रीजन दैट व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ, वी थिंक अबाउट सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, पर्सनली मैंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, सब कुछ बढ़िया खाती हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है और सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरा, बट आसपास की सोसाइटी में पूरे टाइम कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरे सर में दर्द रहता है। ठीक है, सो वैसे मेरे को बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन एक परेशानी ये चल गई कि मेरी सोसाइटी सही नहीं बैठ रही। सो इसीलिए हमने बताया था कि हेल्थ इज अ होलिस्टिक एस्पेक्ट। हेल्थ में सब चीजें मैटर करती हैं कि आप किस तरीके से, किस एरिया में रहते हैं, आपके एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन है, आप कितना गाड़ी चलाते हैं, आप कितना अल्कोहल पीते हैं, एवरीथिंग मैटर्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ से बात करें इस चीज के रिगार्डिंग, व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज, वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स। ठीक है, मैं बोलूं मेरी हेल्थ कैसी है, तो मैंने बात करी मेरी हेल्थ होलिस्टिक है, मुझे सबके बारे में बात करनी पड़ेगी, मेरे आसपास वाले कैसे हैं, मेरे घर वाले मेरे साथ कैसे ट्रीटमेंट रखते हैं, मैं लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट रखती हूँ, ये सब मैटर करेगा। क्या मुझे कोई बीमारी है कि नहीं है, सब कुछ मैटर करेगा। बट जब मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरे में डिजीज है कि नहीं, तो सिर्फ मैं मैटर करती हूँ और कोई नहीं। मुझसे पूछा जाए मेरे में कोई डिजीज है, तो मैं इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता कि दूसरे में है कि नहीं, मेरे पड़ोसी को कोई डिजीज है कि नहीं, ये सब मेरे मैटर नहीं करेगा। मुझसे कुछ स्पेसिफिकली पूछा गया है कि अगर हम डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स, इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं उस केस में। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज फ्री, डिजीज एंड हेल्थ। एंड जिस तरीके हमने बताया, हेल्थ इज अ होलिस्टिक एस्पेक्ट, तो हेल्थ के तीनों फैक्टर्स मैटर करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट अपॉन हाउ डज अ डिजीज लुक लाइक, जिसमें हम ये बात करने वाले हैं कि डिजीज एग्जैक्टली होती क्या है, ये कैसे पता चलता है कि डिजीज हो गई है, अनकंफर्टेबल हो रही है, ये पता कैसे चलता है। सो इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी अ वीडियो एंड वी आर गोइंग टू इवेल्युएट द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, कि कैसे हमारी मेंटल हेल्थ भी इक्वली मैटर करती है। बुखार आया है, परेशानी हो रही है, वो भी बतानी चाहिए, एंड उसके अलावा कोई और दिक्कत हो रही है, मेंटल कोई परेशानी आ रही है, उसको भी उतने ही शांति से बता देना चाहिए, बिना परेशानी के। ओके, so let's just begin with this video in which we are going to talk about we all have mental health. Can't tell how someone feels just by looking at them, or They are going to tell it in a form of a story, so do focus. ठीक है, किसी का example लेते हुए they are going to explain to you what they share online. To the outside world, our lives may look perfect, even if in reality they aren't. बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया चलाने की वजह से हम सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें दिखाते हैं, हम अपना परेशान वाला साइड नहीं दिखा रहे होते हैं। समटाइम्स वी डू एज वेल। सो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से हम ये नहीं बोल सकते दैट द अदर पर्सन इज हैप्पी, यू डोंट नो द एग्जैक्ट स्टोरी। I'm always worrying about doing well at school, and with the end of year test coming up, I'm not sure how much longer I can cope. My thoughts swarm around my head, sometimes keeping me up all night. Some days it's just all too much, and I feel like I'm lost in space. When I did badly on one of my tests, I just about kept it together until I got home. Then I broke down crying in front of my mum. She listened for a bit, and then she told me that just like physical health, we all have mental health. It's our feelings, our thinking, our emotions, and our moods. She then said that feeling down, angry, and stressed is a normal part of life, just like it's normal to feel happy, confident, and carefree sometimes.
We all have positive and negative emotions that come and go based on what's happening around us. These are everyday feelings. Good mental health means experiencing negative emotions. It's not always about being happy. Mum can relate to the feelings of stress. So when Mum suggested I take a break from everything and do something I enjoy, I actually took her advice. So I made myself a hot chocolate, snuggled up in a duvet and watched a film. And you know what? Afterwards, I felt so much better. Mum should take her own advice. Most of us only ever share the good things. We don't like to share how we really feel. Every morning when I wake up, negative thoughts stream through my head. Getting out of bed and pretending I'm okay takes all the energy I have. As the day goes on, the negative thoughts turn from a stream into a river. The water rushes through my head so loudly it's hard to concentrate in lessons. Some days it's so bad it feels like a waterfall that's trying to pull me over the edge. Everything is so overwhelming. I didn't think my friends would understand if I told them how down I was feeling. But when Sasha opened up to me about how stressed she was feeling, I told her. I wasn't sure how to bring up how I'd been feeling, so I started by saying that I didn't feel like myself. Just her listening made me feel like she understood. She told me some things that had helped her, so I tried them too, but it didn't make much of a difference. Even when I tried to be around my friends, I felt alone. The things I used to enjoy weren't fun anymore. I was really worried about Andre and not sure what to do. He was quiet and wasn't hanging out with us like he used to. So I asked our head of year for some advice. He suggested I get Andre to speak to him since his negative feelings weren't going away. I didn't want to speak to our head of year, but I also didn't want to keep feeling so down, so I went. He said that sometimes we have overwhelming feelings that can be more intense than our everyday feelings. These feelings hang around for a long time and change the way we feel, think, and behave. They can stop us doing what we want to in life. That's what I was going through. He also said that if we're physically unwell, we let people know, we ask for help. It should be no different with mental health. Sometimes our overwhelming feelings are brought on because of things in our life. Sometimes they happen for no reason at all. After hearing this, I felt much less alone and it felt good to talk. Scientists have found exercise can help when you're feeling low, so our head of year encouraged me to sign up to the school football club, which Sasha was already in. I still have days when the river is there, but now I'm beginning to understand my mental health. I'm learning how to cope. Our head of year reminded me that my friends, family, teachers, and lots of others at school are there to help just as much as he is. I had no idea the people around me could be so understanding. And while it's not always easy to talk about my mental health, the person I'm talking to might be able to help. If you don't feel like talking, that's fine. You could try writing, sports, reading, art, music, playing with your pet, whatever makes you feel better. If you're the person someone talks to when they're struggling, just listen with no pressure or judgments. You don't have to have the answer. If you feel unsure about anything, you can speak to a trusted adult. Talking about mental health doesn't have to be difficult. After all, it's something we all have. So we are done with the mental health section. Let's just go back to our notes. And there I am. So वी लर्न अबाउट कि मेंटल हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. मेंटली हेल्थ के बारे में मैंने जो बताया था कि उतना ही नॉर्मली बताइए किसी को जितना नॉर्मली ये बता देते हैं कि बुखार हो रहा है. सिमिलरली ये भी बता सकते हैं कि दिमाग में अभी फिलहाल मन नहीं कर रहा, चीजें अजीब सी लग रही हैं, स्कूल जाने का मन नहीं करता, कॉलेज जाने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, बेड में से निकलने का मन नहीं करता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेजी पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस पार्ट. अगर कोई ऐसी परेशानी है तो लोगों के साथ इक्वल मन से उतने ही आराम से शेयर की जा सकती है. So we are done with the mental health part and I would really suggest to all of you that आप ये सेम चीज अपनी लाइफ में भी अपनाने की कोशिश करिए ताकि ये चीज आपके लिए बेहतरी में जाके रहे. आपका हेल्थ ओवरऑल पर्सनल, पब्लिक, मेंटल, सोशल और फिजिकल सारे एस्पेक्ट्स आपके अच्छे ही रहे and you will stay healthy. So we are going to move upon the next topic. How does a disease look like? ठीक है. अब मैंने आपको ये बताया था कि ये एक ह्यूमन बॉडी है एंड दिस ह्यूमन बॉडी इज परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस.
हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, ब्रेन थिंकिंग का काम कर रहा है, किडनी एक्सक्रीशन का काम कर रही है, एंड आपका लंग्स जो है रेस्पिरेशन का काम कर रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है। एक ही बॉडी मल्टीपल फंक्शंस कर रही है, ठीक है। एंड देयर आर चांसेस कि अलग अलग सेल्स जो अलग अलग कामों में लगे पड़े हैं उनमें से कोई सेल्स खराब हो जाए किसी परेशानी की वजह से, और ये आपका इस फंक्शनिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, कुछ चेंज आना शुरू हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हो जाए। सो दिस इज वाई इन सच केस दिस इज कॉल्ड अ डिजीज, उस केस में उसको डिजीज बोलने लगेंगे, ठीक है। सो द सेम इज रिटन इन द टेक्स्ट कि आपका हर ऑर्गन सिस्टम उसके अंदर अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक भी आता है, इंटेस्टाइन भी आता है, स्टमक आपका डाइजेशन कराता है, इंटेस्टाइन मेजरली आपका खाने में से मेन पार्ट जो जो काम के होते हैं उनको एब्जॉर्ब करवाने का काम करती है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर हैपनिंग। सो आपका सिमिलरली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, वो आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बोन्स और मसल्स उसी से बनती हैं, एंड देन फाइनली आपकी बॉडी के अंदर लोकोमोशन आ पाता है इसी वजह से। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द पोर्शन दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि मैंने अभी तक सारे सिस्टम्स बताए थे, मैंने लोकोमोटरी सिस्टम मेंशन नहीं किया है। तो लोकोमोशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ना हो तो आप मूव ही नहीं करेंगे, राइट। अब हमने बात करी कि बीमारी है तो पता कैसे चलेगी। जैसे ही जब भी कोई बीमारी है, वेन एवर देर इज अ डिजीज, वेन एवर जब भी कोई भी बीमारी है, देन दैट पर्टिकुलर पोर्शन लाइक दैट पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम, उस पर्टिकुलर एरिया के सेल, उस पर्टिकुलर एरिया के टिश्यू, उस पर्टिकुलर एरिया के ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो देयर वुड बी चेंज इन द सिस्टम, एंड ये जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से बॉडी में कुछ कुछ सिग्नल दिखने लगेंगे, कुछ कुछ साइन आने लगेंगे। जो भी बीमारी हुई होगी ना, उसको बॉडी में दिखाना तो है ना कि मुझे ये परेशानी हो गई है, तभी तो आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो कुछ कुछ साइन आने शुरू हो जाएंगे या फिर सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे, इन साइंस को हम बोलते हैं सिम्टम्स। बॉडी में डिजीज के सिम्टम्स को ही डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है, तभी जानता है कि आपको क्या दवाई देके सही किया जा सकता है। जैसे सिम्टम्स जो होते हैं उन्हीं से हमें पता लगता है कि कोई परेशानी हो रखी है। जैसे हम मान के चलें कि हमें हेडेक हो रखा है, ठीक है, हमें कफ है, ये ऑल आर सिम्टम्स, ठीक है। सर में दर्द होना, कफ होना, लूज मोशंस होना, हमें एक जैसे घाव हो रखा है, घाव के अंदर पस है, ये भी सिम्टम है। दीज ऑल आर डिफरेंट सिम्टम्स, ये सारे के सारे हमारे अलग अलग सिग्नल्स हैं जो हमारी बॉडी देती है अगर हमारी बॉडी में कोई परेशानी हो गई है, ठीक है। These are the different diseases which are indicated with the help of multiple symptoms, ठीक है। सर में दर्द होना, लूज मोशन हो जाना, आपके क्या कहते हैं, किसी एक घाव में पस का हो जाना, कफ होना, रनिंग नोज, दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स। एट द सेम टाइम आपको जैसे मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, एंड सर दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं, तो यहीं पे पोर्शन शुरू होता है डॉक्टर का, जहां पे फाइनली अब डॉक्टर ये इंडिकेट करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम तो आ गया, तो डेफिनेटली कोई डिजीज भी है। अब उसका काम वही आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। एग्जैक्टली इस सिम्टम से ये नहीं पता लगेगा कौन सी बीमारी है, ऐसा नहीं है कि डिफाइंड है कि सर में दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली यही बीमारी है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी बीमारियों के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हेडेक तो बहुत कॉमन चीज है। तो हेडेक का सिम्टम आ रहा है, ये इससे एग्जैक्टली नहीं पता लगेगा कौन सी बीमारी है, अब डॉक्टर आपको चेक करेगा, ठीक है। सो हेडेक के जनरली कारण यही रहते हैं कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, और बहुत ही बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा रेयरली ऐसे चांसेस होंगे कि आपको एक थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक डिजीज है कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस, ये हो गई है, उसकी वजह से भी लगातार सरदर्द की शिकायत रहती है। सो दिस इज नॉट जस्ट वन एग्जाम्पल। हेडेक मैंने जिस तरीके से अभी आपको बताया, हेडेक जो होता है इट इज अ वेरी कॉमन सिम्टम, बहुत सी बीमारी के अंदर यही सिम्टम आता है। सो इट्स नॉट अ डिजीज, हेडेक इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ सिग्नल। मेरी बॉडी एक सिग्नल भेज रही है, एक साइन भेज रही है, एक सिम्टम भेज रही है, ताकि मेरी बाकी मतलब मैं बाहर ये रिप्रेजेंट कर पाऊं कि हाँ ओके आई एम सफरिंग विद समथिंग एंड अब मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो दीज आर द डिफरेंट साइंस और द सिम्टम्स जो हमारे डॉक्टर्स हमारे अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन फाइनली इसी के बेसिस पे डिजीज आइडेंटिफाई हो जाती है। और अगर क्या होता है कि खुद से पता लग गया डॉक्टर को कुछ बेसिक सा है, तो वो पता कर लेंगे, बेसिक आपका हार्ट रेट चेक करके, आपका पल्स रेट चेक करके डॉक्टर्स पता कर लेंगे। बट कुछ डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा और डिटेल में जाने की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर्स लेबोरेटरी के टेस्ट करते हैं ताकि प्रॉपरली डिजीज इंडिकेट कर पाए, ठीक है। सो ये वाली परेशानियां भी आती हैं और उन चीजों को भी मैनेज करना पड़ता है। सो लैब टेस्ट के में जैसे अब आपको समझाने के पर्पज से मैं एक वाला एग्जांपल समझा देती हूँ, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। कि ओके एक टफ वाले केस में ही लेके चलते हैं कि टफ वाले केस में कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है जिसके केस में हमें लग रहा है कि सामने वाले को कैंसर है, ठीक है।
अब कैंसर कैसा है और कैंसर है भी कि नहीं ये जानने के लिए, अब कैंसर ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ हार्ट रेट से या पल्स रेट से चेक नहीं कर सकते। जिस एरिया में कैंसर हुआ है, कैंसर में एग्जैक्टली क्या होता है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं एंड आपके सेल ना 24-24 घंटे में नए नए बनते रहते हैं। ये कैंसर वाले सेल कभी मरते ही नहीं है और बढ़ते बढ़ते गुच्छा बनाने लगते हैं, गांठ जैसी करने लगते हैं। सो ये जो कैंसर वाले सेल्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कैंसर है कि नहीं, कई बार सिर्फ साधारण सी गांठ होती है और कैंसर की बीमारी नहीं होती। तो ये गांठ प्रॉब्लम कर रही है कि नहीं कर रही। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे बॉडी के जिस भी हिस्से में ये गांठ है वहां से ट्यूब के जरिए या फिर छोटे मोटे माइनर ऑपरेशन के जरिए एक छोटा सा हिस्सा तोड़ के ले आया जाता है। ठीक है, बहुत मामूली से, आपको पता है ना, आप यहाँ से जरा सा अपना हल्का सा छील भी लेंगे उसमें भी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स हो जाते हैं। तो जरा सा हिस्सा छोड़ के लाएंगे एंड देन इस हिस्से को चेक करेंगे डॉक्टर लैब में कि कैंसर कॉजिंग वाले सेल्स हैं कि नहीं है। कैंसर सेल्स के अंदर एक जीन पाई जाती है जिसको कहते हैं ऑन्कोजीन। अगर ये जीन मिल गई तो वैसे भी पता लग जाएगा कि कैंसर है। सो इसी तरीके से अलग अलग बीमारियों के लिए मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि कोई डिजीज है कि नहीं। सो दिस इज हाउ डिजीजेस आर चेक्ड। सिमिलरली आपके लिए अलग अलग डिजीजेस के अलग अलग टेस्ट हैं। जैसे अगर आपको टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो आपके स्प्यूटम को चेक किया जाता है, उसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया ढूंढने की कोशिश करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है टीबी। तो वो अगर आपको बैक्टीरिया मिल गया आपके स्प्यूटम के अंदर तो दैट्स इट, टीबी हो चुकी है। सो ऐसे बहुत से टेस्टों के लिए बहुत सारी लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस करनी पड़ती हैं टू आइडेंटिफाई द डिजीज। I think you are liking the topic and I would be really glad if you have any questions to comments में mention करिए and I would be answering them and have a happy day. We will begin with the next lecture soon.